कि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रभु श्री राम की मर्यादा तोड़ी जा रही है। इस बात को लेकर संसद में भी मैंने उठाया था। ये फोन किसका है? यादव जी से भी लोग मिलेंगे। भैया आइडिया हटा दो। घबराओ नहीं। इतना दौड़ दौड़ के कमा रहे थे, किसी तरह सारा गिरा दिया। हमारे कागज पूरे पक्के हैं, हमारे कागज पूरे पक्के हैं। 2017 के बाद से जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई या हो रही है, उसके बाद से लोगों की जुबान पर यह शेर जरूर आ रहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते घर तोड़ने में। और राहत इंदौरी साहब का यह भी शेर अक्सर लोग गुनगुनाते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कि हाँ, आज जिस तरह से बुलडोजर से लोगों के मकान को तोड़ा जा रहा है, उससे बीजेपी सरकार कटघरे में खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर से लोगों के घरों को तोड़ना संवैधानिक है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में बिना नोटिस कई लोगों के घरों को तोड़ा गया। अयोध्या में एक गुप्ता जी के मकान पर भी बिना नोटिस प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। लगातार इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में है। सपा नेता पवन पांडे और सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बता दें कि अयोध्या में जिस मकान पर बुलडोजर चला, कहा जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री दाखिल खारिज, विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास, जमीन पर बैंक का लोन भी, फिर भी घर गिरा दिया। पीड़ित ने अयोध्या के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि अयोध्या प्रशासन ने रविवार रात को सप्तसागर में निर्माणाधीन मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। बता दें कि इस मामले को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रभु श्री राम की मर्यादा तोड़ी जा रही है। आज जब यहाँ पर यह घर ढहाया गया, सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी है, इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ के राज में यह जुल्म अत्याचार हो रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। जरा आप भी सुनिए कि अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर नीचे कर लो भैया, नौशाद नीचे कर लो, दूसरी जाओ कम से कम। रही है, अरे देख रहा हूँ सर्वेश एकदम लेकिन आज अफसोस है ऐसे पकड़ने यार, बताओ। कि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रभु श्री राम की मर्यादा तोड़ी जा रही है। इस बात को लेकर संसद में भी मैंने उठाया था। ये फोन किसका है? वो पीछे करो भैया, फ्रेम खराब होगा। ऐसा हम क्यों नहीं यहाँ बताओ। पर ये घर ढहाया गया है, जिस घर के लिए नक्शा पास है, खसरा खतौनी में नामदर्ज है, सामने देखिए, सामने मत देखिए। और बैंक लोन में भी ये सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी है। इसके बावजूद ये आदित्य योगीनाथ के राज में ये जुल्म अत्याचार हो रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग संकल्प करते हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर शपथ लेते हैं, हम इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और इस बात का आगाह करेंगे इस तरह का अन्याय अत्याचार जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर नहीं होने पाएगा। कल इस मामले को लेकर जिलाधिकारी फैजाबाद से पार्टी हम सब लोग इस पीड़ित परिवार को साथ लेकर उनको अभिलेख दिखाएंगे, कागजात दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है जब कागजात देखेंगे तो जिलाधिकारी और अधिकारी इस गलतियों को स्वीकार करेंगे और जिन्होंने इस तरह का काम किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, घर गिराया है, लोगों को उजाड़ा है, निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये अधिकारी अपनी संसद शासन को करेंगे। तो सुना आपने किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अवधेश प्रसाद आग बबूला दिखे। सपा इस मुद्दे से अयोध्या में बीजेपी को घेरने में लगी है। बता दें कि अयोध्या के पौष इलाके में ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। सप्तसागर कॉलोनी में संतोष गुप्ता का निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलने से बवाल मचा हुआ है। राजस्व की टीम का कहना है कि मकान तालाब की भूमि पर बनाया जा रहा था। इसके बाद
पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। संतोष गुप्ता की पत्नी मनीषा गुप्ता का कहना है कि हमारा मकान 3 महीने से बन रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं नोटिस दिया गया, न ही कोई भी अधिकारी इसकी जानकारी देने आया। रविवार को छुट्टी के दिन देर शाम प्रशासनिक अधिकारी अचानक पहुंचते हैं और फिर पूरे मकान को गिरा देते हैं। यह जमीन 2018 में खरीदी गई थी, रजिस्ट्री और दाखिल खारिज भी कराया गया। सभी विभागों के एनओसी प्राप्त होने के बाद भवन निर्माण के लिए नक्शा पास हुआ। इसके साथ ही एक बैंक के द्वारा भी इस जमीन पर निर्माण के लिए लोन भी दिया गया। अगर यह गलत जमीन होती तो यह सभी कानूनी प्रक्रिया किस आधार पर किए गए? वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। घर बनाना संवैधानिक अधिकार है, राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। अदालत ने आगे कहा था कि मकान सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए आश्रय है और इसे ध्वस्त करने से पहले राज्य को यह विचार करना चाहिए कि क्या पूरे परिवार को आश्रय से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम आवश्यक है। तो अयोध्या में जिस तरह से बुलडोजर चला, उस पर लगातार सियासत हो रही है और समाजवादी पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आ रही है।